फिजिक्स के अध्याय नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ये ऐसे सूत्र हैं बच्चों जो आपके आंगिक प्रश्न लगाने में सहायता करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सूत्र को। बच्चों आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, V बराबर W अपान Q नॉट। W जो होता है बच्चों यहाँ पे कार्य है और Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। यानी V बराबर W अपान Q नॉट। और इसका अगर बच्चों मात्रक की बात करें तो W जो होता है वो कार्य होता है और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और Q क्या है बच्चों, आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम, जिसे हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा पहला महत्वपूर्ण सूत्र। दूसरा जो बच्चों है वो है वैद्युत विभवांतर। यानी जब आपको वैद्युत विभवांतर न्यूमेरिकल में यानी आंकिक प्रश्न में वैद्युत विभवांतर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, VA माइनस VV, ठीक है, VA माइनस VV बराबर W अपान Q नॉट। आप जानते हैं कि ये पहले बिंदु का विभव है और ये दूसरे बिंदु का विभव है। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वही कहलाता है विभवांतर। और आप जानते हैं W अपान Q नॉट, W अपान Q नॉट। W बच्चों कार्य है और Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जो होता है बच्चों वो फॉर्मूला होता है V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R। जहां पे Q क्या है बच्चों, आवेश है और R क्या है, डिस्टेंस यानी दूरी है। हमारा जो अगला फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला नंबर 4, ये है गतिज ऊर्जा। यानी जब आपसे किसी आवेश का काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा तो K बराबर Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या है बच्चों, विभवांतर है और Q क्या है, आवेश है। यानी आवेश और विभवांतर का जब हम गुणा करेंगे तो हमको गतिज ऊर्जा मिल जाएगा। हमारा जो बच्चों अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 5, यानी पांचवा जो हमारा फॉर्मूला है, पांचवा जो सूत्र है वो है वेग। यानी वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यानी v बराबर जो होता है करड़ी में 2q इंटू डेल्टा v अपान यम। जब किसी आवेश की वेग पूछता है, जब किसी आवेश का वेग आपसे आगे प्रश्न में पूछता है तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अगला जो हमारा फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 6 बच्चों वो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या है बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसे इस फॉर्मूले जो ये फॉर्मूला होता है U बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। एक बार आप इसको रफ कॉपी पे लिखिएगा, उसके बाद 2 से 3 बार इसको याद करिएगा और फिर से लिखने की कोशिश करिएगा। इस तरह से जब 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। आइए चलते हैं बच्चों, जो हमारा सातवां फॉर्मूला है, जो हमारा सातवां फॉर्मूला है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ये आपसे डेरिवेशन पूछा जाता है, आपकी बोर्ड परीक्षाओं में डेरिवेशन के रूप में आ जाता है, तो ये वहां से फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन P अपान R स्क्वायर। जहां पर P बच्चों क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जो बच्चों हमारा आठवां फॉर्मूला है, आठवां जो सूत्र है वो है विभव प्रवणता। क्या है बच्चों, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x, जहां पे बच्चों डेल्टा V क्या है, विभव परिवर्तन है और डेल्टा x क्या होता है बच्चों, दूरी परिवर्तन होता है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 9, यानी जो हमारा 9वां सूत्र है बच्चों वो है वैद्युत धारिता से। किससे है, वैद्युत धारिता से। और वैद्युत धारिता को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वैद्युत धारिता जो फॉर्मूला होगा C बराबर Q अपान V, यानी आवेश बटे विभव। जहां पे Q क्या है बच्चों, आवेश है और V क्या है, विभव है। आप देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो आपको आंकिक प्रश्न को लगाने में सहायता करेंगे। बच्चों जो हमारा 10वां प्रश्न है वो 10वां जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको वैद्युत धारिता से ही रिलेटेड है। ये क्या है, वैद्युत धारिता से ही रिलेटेड है, लेकिन ये फॉर्मूला तब आप अप्लाई करेंगे जब गोले की त्रिज्या के फॉर्म में दिया हो। यानी जब आपकी गोले की त्रिज्या के फॉर्म में दिया हो और आपसे क्या पूछ ले, वैद्युत धारिता पूछ ले, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन K इंटू R। ठीक है, जहां R क्या है बच्चों, गोले की त्रिज्या है। अगला जो हमारा 11वां फॉर्मूला है बच्चों वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है बच्चों वो होती है C बराबर Ka एप्सिलॉन अपान D।
यानी C बराबर के ए एप्सिलॉन अपॉन डी, जहां पे D क्या है बच्चों, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। D क्या है बच्चों, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो वीडियो को पॉज करके